बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। जाहिर है कि इस वक्त खबरें तो यही चल रही थी कि तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां, तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ रहे हैं और नई पार्टी बन रही है। लेकिन इसके बीच में फिर एक नया एपिसोड शुरू हो गया है और वो नया एपिसोड जो है वो गवर्नमेंट के अंदर है, वजीर आजम हाउस के अंदर है और जो एक बड़ा इत्तेहाद बनाया गया था उसके अंदर है। अब दो बड़ों का जो फैसला है मैं उसके मुतालिक आपको खबर देना चाहता हूं कि बिल आखिर क्या फैसला हुआ है और जो इजलास आखिरी बुलाया गया है इस इजलास का एजेंडा क्या है, इस इजलास के अंदर फैसला क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको उससे पहले बताना चाहता हूं, मैंने आपको रात खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो जमान पाक पहुंचे हैं और 9 मई के बाद ये पहला मौका है कि वहां पे कोई पॉलिटिकल गैदरिंग हुई है या वकला से हट के सियासी कारकुन आए हैं। और मैंने आपको रात बता दिया था कि देखना यह पड़ेगा कि इस सिलसिले में क्या कार्रवाई होती है या ये जो कारकुन हैं इनके साथ क्या सलूक होता है या तहरीक इंसाफ को कोई सियासी सरगर्मियों की स्पेस दी जाती है, उनको मौका दिया जाता है। लेकिन अब जमान पाक से इस सिलसिले में जो पहला सियासी इज्तिमा है या इमरान खान और उनके कारकुनों की मुलाकात हुई है तो उसके बाद पहली खबर आ गई है और ख़बर वही है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मामूल की खबरें आ रही हैं। और ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से जो कारकुनान मिलने आए थे उनमें से 27 ऐसे लोग हैं जिनके मुतालिक बताया गया है कि उनको लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया है बल्कि उनको नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल भी कर दिया है। अब उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म इमरान खान से मिलना है। चूंकि डराना है, चूंकि खौफ की फ़ज़ा कायम करनी है तो उन तमाम लोगों को ही किसी भी नामालूम जो अफराद हैं उनमें डाल के आप मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो है वो कर देंगे। लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं हैं और यही वो लड़ाई है जो इस वक्त कहीं ना कहीं ऐवान इक़्तिदार के अंदर है, क्योंकि ऐवान इक़्तिदार के अंदर इमरान खान को ख़त्म करने के लिए उनकी तो किसी हद तक भी जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये सूरत हाल फिर उस तरह से चली जाएगी कि कल को हम भी इसका शिकार होंगे। अब अंदाज़ा कीजिए कि मौजूदा हुकूमत को बिलावल जरदारी ने सबसे पहले धमकी दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के मामले के ऊपर, फिर उन्होंने बजट के ऊपर बात की। मुस्लिम लीग नून ने इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन शो करना शुरू किया। उन्होंने कहा जी हाँ जी हम भी इलेक्शन चाहते हैं जी, हम कराची वाला इलेक्शन नहीं चाहते और हम ये और हम वो। जिसके बाद आज वाज़े तौर पर जो सिंध हुकूमत है उनकी जानिब से कह दिया गया है कि ये जो बजट है अगर उसके अंदर सिंध की स्कीम्स नहीं रखी गई तो हम इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। और ये मुराद अली शाह ने कहा है और उनके मुताबिक जो इतना बजट रखा गया उसमें सिंध के साथ जो है वो इंसाफ नहीं किया गया और इसकी बुनियाद के ऊपर हम आगे नहीं चलेंगे। अब ये आपस में एक दूसरे को धमकियां भी दे रहे हैं, कराची के मेयर के इलेक्शन को भी गंदा कर रहे हैं और ये जरूर बता रहे हैं कि वहां 2 नंबरी हुई है। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने कराची का जो मेयर का इलेक्शन है उसको न सिर्फ शफाफ बल्कि शानदार करार दे दिया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर वोट्स कैसे होते हैं और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस कैसे होते हैं और साफ शफाफ इलेक्शन की तारीफ क्या होती है। जब हुकूमत की जमातें एक दूसरे के ऊपर ही मुत्तफिक नहीं है तो फिर पाकिस्तान की ऑपोजिशन क्या करेगी? ऑपोजिशन तो बिल्कुल है ही नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है जो कि जमहूरियत के बुनियादी उसूल के खिलाफ है। अब मरीम नवाज ने कहा था कि जल्द इलेक्शन होने वाले हैं, उम्मीद है अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और बिलावल ने कल कहा कि जनाब हम इत्तेहादियों को कहते हैं कि आप हिम्मत पकड़ें और अब इलेक्शन की तरफ जाएं। जिसके ऊपर नफीसा शाह जो हैं अब वो क्या कह रही थी? वो कह रही जी उम्मीद कुछ नहीं होती, इलेक्शन आइन के तहत अपने वक्त पर होने चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि वो बता रहे हैं और पीपल्स पार्टी बहुत वाज़ेह अंदाज में कह रही है कि हमारे इत्तेहादी इलेक्शन नहीं चाहते। अब इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी वो बात कर रही है जो इमरान खान बात कर रहे थे और नफीसा शाह ने यह भी कहा कि मार्केट को लगता है कि ये कोई बजट नहीं है, फिर उनके पास मुताबिक ये इसके अंदर डिसिप्लिन भी नहीं है। अब इस सिलसिले में 2 चीज़ें हैं, फिर मैं उस 2 बड़ों वाली खबर की तरफ आ जाता हूँ। मरीम नवाज भी दावा, देखें इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जिनकी ग्राउंड के ऊपर पॉपुलैरिटी नहीं है, जहां पे लोग नहीं है, वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब देखें हम हुकूमत बनाएंगे, हम वजीर आजम बनेंगे। कौम किसको बनाना चाहती है, वो कैसे बनेंगे वो आपको पता है, लेकिन कौम किसको बनाना चाहती है वो एक अलग मामला है। मरीम नवाज कह रही है जी कारकुनान के बलबूते पर आइंदा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। ये एक ऐसा मजाक है कि 2/3 तो दूर की बात है, अगर मुस्लिम लीग नून अक्सरियत का भी ख्वाब देख रही है तो मेरे ख्याल से उनके कॉन्फिडेंस को भी सलाम और उनसे पूछना चाहिए
कौन है आपका मुशीर, कौन आपको इस किस्म के मशवरे देते हैं। उससे आगे चलते हैं, फजलुर रहमान कह रहे हैं जी अगली हुकूमत भी हम ही बनाएंगे। अब हमसे मुराद ये तो तयशुदा बात है कि इमरान खान की हुकूमत के अलावा कोई भी हुकूमत हो, फजलुर रहमान हुकूमत के अंदर होते हैं। अब वो मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, पीडीएम, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो भी वो होंगे, पीपल्स पार्टी हुकूमत तो हाँ एक ही सूरत है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, इमरान खान हो, तो इस सूरत में फजलुर रहमान हुकूमत से बाहर हो सकते हैं। अब आते हैं दो बड़ों के दरमियान जो फैसले हुए हैं। अब ये जो सारी लड़ाई चल रही है, पीपल्स पार्टी बजट को भी रोकने की धमकी दे रही है और दीगर चीज़ें भी है। तो अब मैं आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ कि आसिफ जरदारी इस वक्त दुबई के अंदर है और जरदारी का जो बच्चा जो पंजाब के अंदर लगाया हुआ है उसके मुतालिक खबर है कि वो भी वहाँ पे गया है और जरदारी को किसी न किसी तरीके से इस सारी सिचुएशन में मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जरदारी इस सारी सिचुएशन में मान नहीं रहा। अगर जरदारी नहीं मानता तो फिर इसका मतलब ये है कि अब तमाशा जो है वो आगे बढ़ता। अब इस सिलसिले में एक और काम जो किया गया है, वो कल एक अहम इजलास और एक अहम मीटिंग बुला ली गई है और ये अहम मीटिंग एक आखिरी कोशिश होगी। अगर ये कल नाकाम हो जाती है और इसमें कोई तय नहीं पाता, बजट पास हो जाएगा, मैं आपको ये बात बता दूं, लेकिन बजट पास होते ही असल तमाशे की तरफ चले जाएंगे। कल जो मीटिंग है ये वज़ीर आज़म हाउस के अंदर होगी और ये दो बड़ों का फैसला ये है कि कल शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म के ओहदे के ऊपर है और बिलावल जो वज़ीर ख़ारजा के ओहदे के ऊपर है, कल ये दोनों शख्सियात बैठेंगी और इन दोनों शख्सियात के अलावा जो डेलीगेशन होंगे दोनों जमातों के वो बैठेंगे और मजमूई तौर पर जो बजट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर है। ये पहला मौका है कि हुकूमत से ही मुज़ाकरात आपस में कर रही है। चंद रोज़ पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं और शहबाज शरीफ की मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस के अंदर तय थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन तो ज़रूर आया था लेकिन बिलावल जरदारी नहीं आए थे। अब कल की खबर है, कल से मुतल्लिक कल इनकी एक मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कल जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के अंदर ही आपस में क्या तय करते हैं या फिर वो नशिस्त एक ऐसी हो जिसके अंदर बैठें और चले जाएं। अब देखें इनका प्रॉब्लम क्या, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 38% महंगाई हो चुकी है और बताया गया है कि इस महंगाई के साथ पाकिस्तान जो है वो दुनिया का छठा महंगा तरीन मुल्क बन गया है। ये सिर्फ महंगाई की बात है। अभी इसके साथ अगर आप ये निकालेंगे कि पाकिस्तान में इनकम लोगों की कितनी है, लोग कहाँ पे खड़े हैं, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि क्या सूरत हाल है। हम एक यूनान के अंदर वाक़या पेश आया जहाँ पे कश्ती उलट गई और बहुत सारे पाकिस्तानियों की जान गई है। ये पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से हैं, बिलखुसूस मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरात, बहुत सारे इलाकों से। अब अंदाज़ा कीजिए वहाँ पे सोग मनाया जा रहा है यूनान के अंदर, उनकी हुकूमत परेशान है, लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो उसके ऊपर एक इंतहाई नॉन सीरियस किस्म का रवैया। भला क्यों? इसके ऊपर कि जब लोग पूछेंगे कि ये गैर कानूनी तरीके से लोग मुल्क से बाहर गए तो जाहिर है कि इतनी गैर यकीनी है यहाँ पे और इतनी बेरोज़गारी है, तो हुकूमत का इसके ऊपर भी सवाल जो है वो उनको जवाब देना पड़ेगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के फिर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए चूँकि मीडिया मैनेजमेंट की जा रही है ना, अखबारात के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए, टीवी चैनल्स की मजबूरियां हैं, तो उनको करके आप क्या करते हैं कि आप हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी वो हाइप का ज़माना है नहीं है, लोग बहुत समझदार हैं, वो खुद फैसला करते हैं, उनके पास ये सोशल मीडिया भी है और फिर अब लोगों के पास इंफॉर्मेशन की इतनी ज़्यादा है कि उनको कोई ज़रूरत नहीं इवन मैं उनको बताऊँ, वो खुद से एक्सपीरियंस और रखते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का एनालिसिस, वीलॉग या तज्जिए सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस दिन आप घर से उठते हैं, मार्केट जाते हैं, बेशक ग्रॉसरी करने जाएं, सौदा सलफ कुछ भी लेने जाएं, तो आपकी जेब आपको जो अकल देती है ना, आपको बताती है कि आपके साथ ये हुकूमत क्या कर रही है। मेरे ख्याल से उसके लिए इमरान खान को भी कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।